इस सुबह के समय में हम सभी का स्वागत करते हैं इस भक्ति के समय में। और हम आशा रखते हैं कि आप सभी लोग ठीक है और सुरक्षित है और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ रहे प्रतिदिन। और क्यों ना आज हम परमेश्वर के वचन से मनन करें इस सुबह के समय पे। फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 13 पंक्ति कहती है यहाँ पर, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पर जो पौलुस है जो अद्भुत रीति से लिख रहा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जिसमें सुबह के समय में मनन कर रहा था कि आज इस वचन से कि प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 22 पंक्ति में कहता है, हे इज़राइलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाए और जिसे तुम आप ही जानते हो। तो यहाँ पर हम जब ये वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर पतरस है जो पर यीशु मसीह का शिष्य है, वो प्रेरित है, वो यहाँ पर बात कर रहा है कि वो अभी यहाँ पर प्रचार कर रहा है यीशु मसीह का। और वो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक रहा हो, है ना। यीशु मसीह ने जब उसको बुलाहट दी उस समय से लेके उसके स्वर्गरोहण तक उसके साथ रहा हो। और वो शिष्य आज इस समय लिख रहा है कि यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों के बारे में। यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म क्या किए? जैसे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने पानी से दाखरस बनाया, यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया, यीशु मसीह ने जो बोल नहीं सकते उनको जो बोलने की सामर्थ्य दी, और यीशु मसीह ने जो मरे हुए थे उनको जिलाया, यीशु मसीह ने जो 38 साल से बीमार व्यक्ति थे उनको उसको चंगा किया, यीशु मसीह ने जो लहू बहने वाली स्त्री थी उसको चंगाई दी, यीशु मसीह ने पापों को क्षमा किया। जैसे हम व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में देखते हैं, उसके पापों को क्षमा किया। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने बहुत सारे अद्भुत चिन्ह चमत्कार किए, जो बीमार थे उनको यीशु मसीह ने ठीक किया। कितना यीशु मसीह ने अद्भुत कार्य किया। और हम जानते हैं यीशु मसीह के जीवन के बारे में, यीशु मसीह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, यीशु मसीह जो था पिता की इच्छा को जानने वाला व्यक्ति था, यीशु मसीह जो था वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था, यीशु मसीह क्षमा करने वाला था, यीशु मसीह अनुग्रह देने वाला था, यीशु मसीह प्रेम देने वाला व्यक्ति था। तो यीशु मसीह के अगर जीवन के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं यीशु मसीह के जीवन के बारे में बात करने के लिए। और यहाँ पर जब 22वीं पंक्ति में पतरस जब उनको बता रहा है, तो एक्चुअली जब हम पतरस के बारे में जानेंगे तो पतरस जो शिष्य था वो क्या था? डरपोक था। लेकिन यीशु मसीह उसको इस्तेमाल करना चाहता था, है ना। वो जब यीशु मसीह क्रूस पे जाने से पहले जब उसकी परीक्षाएं चलती है तो उस समय वो यीशु मसीह को 3 बार इनकार करता है। उसके पास अभी साहस नहीं, उसके पास वो क्या बोलते हिम्मत नहीं है कि वो उस कार्य में बने रहे। लेकिन हम जानते हैं कि जब प्रेरित के काम में आते हैं तो उसके पास एक सामर्थ मिलती है, उसको एक बल मिलता है, उसको एक ताकत मिलती है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह। जब हम देखते हैं 23 पंक्ति में कि उसको जब वो परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के साथ से उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। यहाँ पर यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में बात हो रही है। हमने बात किया पहले यीशु मसीह के जीवन के बारे में, और ये बात यहाँ पर अब 23वीं पंक्ति में यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में बात हो रही है। यीशु मसीह को मारा गया। जब हम जानते हैं कि यहूदा इस्करियोत ने पकड़वाया और वहाँ पे उसके साथ शास्त्री फरीसी भी थे और उन्होंने वो षड्यंत्र रच के उसको पकड़वाया। लेकिन सबसे बड़ा एक उद्देश्य था ये परमेश्वर का कि यीशु मसीह स्वर्ग से इस धरती पर जाए और मनुष्य जाति के लिए मारा जाए और गाड़ा जाए। क्यों? क्योंकि मनुष्य का और परमेश्वर का जो रिश्ता था वो टूट गया था, क्योंकि
उसको फिर से दोबारा स्थापित करने के लिए पवित्र बलिदान की जरूरत है। और यीशु मसीह वो पवित्र बलिदान बनकर इस धरती पर आया और उसने अद्भुत जीवन जिया और उसने अद्भुत एक उदाहरण हमारे लिए छोड़ा। और 23वीं पंक्ति में यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, कितना अद्भुत है। और यहाँ पर जब पतरस प्रचार कर रहा है, बता रहा है, तो बहुत बोल्डनेस के साथ, बहुत हिम्मत के साथ, बहुत हियाव के साथ बात कर रहा है। यहाँ पर कोई इसको डर नहीं है, कोई उसको भय नहीं है, क्योंकि आप उसने सामर्थ पा लिए, परमेश्वर से सामर्थ पा लिए। और हम 24वीं पंक्ति में बात करते हैं, परंतु उसको परमेश्वर ने मृत्यु के बंधन से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि ये अनहोना था कि वह उसके वश में रहे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान की बात हो रही है। पहले यीशु मसीह के जीवन के बारे में बात करता है, दूसरा बात है कि यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में, और तीसरी बात की यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में। तो सोचिए कि इस जगह पर की बात किस तरह से सुसमाचार को यहाँ पर बांट रहा है। वो 5000 से भी अधिक लोग हैं वहाँ पर, और वो बात कर रहा है यरूशलेम में है, वो वहाँ पर यहूदी लोग और यरूशलेम के निवासी लोग हैं, उनके बीच में यहाँ पर पतरस बात कर रहा है। और हम जानते हैं कि यहाँ पर जब पतरस बताता है उन लोगों को, तो 3000 लोग एक ही समय पे विश्वास में आते हैं। कितना अद्भुत परमेश्वर का ये वचन है जो लोगों के जीवन को बदल देता है। यहाँ पर मेरा इस मॉर्निंग डिवोशन में कहने का मतलब यही था कि हम यीशु मसीह के जीवन के बारे में सोचें, यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में, और जो यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया, उसका स्वर्गारोहण हुआ, और वो यीशु मसीह एक दिन फिर से आने वाला है। तो आज मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा इस समय कि जो हमें कार्य सौंपा गया है, जो हमें सेवकाई सौंपी गई है ना, वो परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, जो यीशु मसीह है, वो हमें सामर्थ देता है सब कुछ करने के लिए। तो इसलिए मैं प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि जब भी हमको मौका मिलता है, जब भी हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हम दूसरे को भी सुनाएं, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब परमेश्वर आएगा, है ना, कब आएगा, क्योंकि अंत का समय है। तो प्रभु सभी को आपको आशीष दे। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, इस भक्ति के समय को आशीषित करिए और आज का दिन आशीषित करिए, हमें अगुवाई करिए पूरे दिन। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।